Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a wire loop is formed by joining two semicircular wires of radii r1 and r2 as shown. If the loop carries a current I, find the magnetic field at the center O. तो हमारे पास यहाँ पर जो सेंटर O है उस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसका हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, इस O पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड जो है कैलकुलेट करना है। तो की कॉन्सेप्ट में जो पहली चीज मुझे पता होनी चाहिए कि किसी भी सर्कुलर कॉइल की वजह से, अगर कोई सर्कुलर लूप है मेरे पास, कॉइल है जिसमें कोई करंट आई फ्लो हो रही है, मुझे उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये डिस्टेंस आर हो गई। तो वो मेरे पास क्या आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 और यहाँ पर आपका आ जाता है पाई 2r, और ये हो जाता है थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है, मतलब अगर इतने पार्ट की वजह से अगर निकालना, ये एंगल थीटा है, तो टोटल जो होता है सर्कुलर लूप का एंगल वो कितना होता है, 2 पाई के बराबर होता है टोटल। तो ये थीटा अपॉन 2 पाई, इतना मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो हमें मिलता है किसी भी सर्कुलर लूप के कुछ आर की वजह से। तो यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है, ये सेमी सर्कल बन रहा है। तो सेमी सर्कल के लिए ऊपर जो एंगल हो जाएगा मेरा वो कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल अगर मैं बात करूं इस एंगल की, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, पाई एंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब सेमी सर्कल की वजह से, यहाँ पर अगर मैं सेमी सर्कल लिख दूं तो उसकी वजह से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, स्मॉल r ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2r, और ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 पाई। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो किसी भी सेमी सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है सेंटर पर वो हमारा आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4r के बराबर। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो देखिए किसी भी सर्कुलर लूप में डायरेक्शन जो हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वो हम निकालते हैं राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं करंट की डायरेक्शन में। तो देखिए इसमें दो सर्कुलर लूप है मेरे पास, एक तो DEF है। ठीक है, एक तो DEF सर्कुलर लूप बन रहा है मेरे पास, और एक मेरे पास बन रहा है सर्कुलर लूप ABC, और दोनों में जो करंट की डायरेक्शन वो अपोजिट है। इसमें डायरेक्शन करंट की इधर है, इस तरह फ्लो हो रही है, और इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह फ्लो हो रही है। तो अगर मैं DEF में पहले बात करूं तो देखिए अगर मैं करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रोल करूं, इस तरह से कर्ल करूं, तो मेरा जो थंब आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो मतलब DEF की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमारा क्या आएगा, आउटवर्ड की तरफ आएगा। ठीक है, जिसको मैं डॉट से शो कर देती हूँ। ठीक है, अब अगर दूसरी की तरफ मैं अगर देखूं ABC में, तो अगर मैं अपने फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करूं करंट की डायरेक्शन में, तो मेरा थंब जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इनटू द प्लेन आ रहा है, इनटू द प्लेन, या फिर मैं इनवर्ड कह सकती हूँ, जिसको मैं शो कर देती हूँ क्रॉस से। ठीक है, तो दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक आउटवर्ड है और एक इनवर्ड है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा मेरे पास वो कैसा आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आएगा बी नेट, वो आ जाएगा, रेडियस किसका बड़ा है, ये ए बी सा, तो बी बिकॉज ऑफ ए बी सी माइनस बी बिकॉज ऑफ डी ई एफ। ठीक है, दोनों की रेडियस जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसमें से मैं क्या करूंगी, माइनस कर दूंगी बी ऑफ डी ई एफ। ठीक है, ये मेरे पास बी नेट आ जाएगा। अब किसी भी सेमी सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मुझे पता है सेंटर पर म्यू नॉट आई अपॉन 4r होता है। तो एबीसी की जो रेडियस है वो तो है r1, और DEF की जो रेडियस है वो है R2। तो यहाँ पर जो बी नेट आ जाएगा मेरा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट, करंट सेम फ्लो हो रही है, आई अपॉन, ये मेरे पास हो जाएगा 4r1 माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4r2। तो यहाँ से म्यू नॉट आई जो है, आई अपॉन 4 वो तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो मुझे मिल जाएगी इस तरह से। अब ABC का जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है ऊपर, वो हमारा कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।